पहले पुल बैक का एक वेट करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और यहाँ तक का टारगेट लेना है 25,064 का। तो ये कल का सिनेरियो तो मैंने जो आपको बताया था सेम वैसे ही मार्केट ने मूव किया जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पर बताया कि मार्केट जब ओपन होगी तब इस लेवल पे पुल बैक जब मार्केट लेगी वहां पर ट्रेड लेना है और ट्रेड लेने के बाद आप अपने टारगेट के लिए वेट करना है। सेम वैसे ही मार्केट ने मूव किया जैसा ही मैंने बोला था कि मार्केट गैप फिल करने नहीं आएगी कल, सेम वैसे ही डे टाइम फ्रेम पर भी मार्केट ने मूव किया है। ठीक है, इस गैप को मार्केट ने फिल नहीं किया है। सो हेलो गाइस, माय सेल्फ अभिषेक गाइस, आज निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का रिव्यू लेके आया हूं अगेन। सो गाइस, कल क्या होने वाला है, कल गैप डाउन होने वाला है, गैप अप होने वाला है। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स, मैं प्रेडिक्ट करूंगा कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, प्रीवियस जो मैंने बताया था कल एनालिसिस वो सेम वैसे ही हुआ जैसा कि मैंने कल बताया था। तो आज का फिर एनालिसिस देख लेते हैं और कल क्या होगा मार्केट में ये आपको आज ही बता देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डाटा पे बात कर लेता हूँ कि डाटा कैसा क्या है। ठीक है, क्योंकि जब तक डाटा नहीं देखेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि मार्केट कल क्या होने वाला है मार्केट में। ठीक है, तो ये पहले सबसे पहले डाटा देख लिया, पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है गाइस, यू कैन सी क्लियरली यहाँ पर जो यूएस मार्केट्स हैं वो टोटली निगेटिव चल रही हैं। ठीक है, डाउ जोन्स 26 पॉइंट माइनस चल रहा है और जो नेस्डेक है वो 322 पॉइंट से माइनस चल रहा है। ठीक है, ये बैरिश चल रहा है टोटल। जो यूरोपियन मार्केट है वो थोड़ा मिक्सअप चल रहा है और एशियन मार्केट भी मिक्सअप चल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं कुछ ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ कि कल क्या होने वाला है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मार्केट्स, क्योंकि जब मार्केट मिक्सअप होती है तो प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कल क्या होने वाला है, कल क्या नहीं होने वाला है। गिफ्ट निफ्टी है वो भी बुलिश ही है ओवरऑल। ठीक है, तो ये अब जो है DII FII डाटा को भी देख लेता हूँ। ये NSE की वेबसाइट है, आप एक बार खुद डाटा को कंफर्म कर सकते हो यहाँ पर जाकर। ओके, और अपडेट कर लेना क्योंकि हर शाम को 9 बजे डाटा ही अपडेट हो जाता है। अगर मैं ये वीडियो 9 बजे बनाऊंगा तो फिर वीडियो 12-1 बजे पड़ पाएगी, तब तक आप सो जाओगे, तो फिर वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप डाटा को एक बार अपडेट कर लेना खुद से। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो जो DII हैं यानी कि अपने यहाँ के जो हेज फंड्स हैं उन्होंने 2150 की बाइंग की है 19 अगस्त को। ओके, और जो FII है वो अपने बिकवाली पर हैं, सेलिंग ही कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये बनता है अगर मान लो DII सेलिंग पे आ जाएंगे तो मार्केट में क्रैश होगा, क्योंकि FII ऑलरेडी यहाँ पर सेलिंग में ही है, वो सेलिंग ही कर रहे हैं FII, और DII भी सेलिंग करने लगेंगे तो मार्केट में क्रैश देखने को मिल सकता है। ओवरऑल बाइंग ज्यादा हुई है, सेलिंग कम हुई है। दैट्स वाई आपने मार्केट में देखा होगा कि मार्केट अच्छे से बुलिश मूव कर रही है। ओके, अब आइए चार्ट पे बात कर लेता हूँ कि चार्ट क्या कह रहा है, कल गैप डाउन होने वाला है या फिर गैप अप होने वाला है। देखो, जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो ओवरऑल मिक्सअप चल रही हैं और यहाँ पर भी सेलिंग बाइंग हो रही है। तो कल हो सकता है कि मार्केट यहीं पर इसके आसपास ओपन हो और मार्केट कल साइडवेज रह सकती है। सो गाइज, ये निफ्टी का डे फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर देख सकते हो गाइज, यहाँ आपको एक रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो कैसे भी करके। जब आप कल ट्रेड करना तो इसको अच्छे से देखना। ठीक है, अब आइए इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे समझा देता हूँ। गाइस, मैंने कल एक चीज बताई थी यहाँ पर कि मार्केट कल ही गैप फिल करने नहीं आएगी, जो कि सेम वही हुआ है भाई, एक्सपीरियंस बोलता है। ठीक है, यहाँ पर सेम वही हुआ जो कि कल मैंने बताया था कि मार्केट गैप फिल करने नहीं आएगी कल। 4-5-6 दिन या फिर हफ्ता भर भी ले सकती है फॉर फिलिंग दिस गैप अप। अब आइए इसको छोटे टाइम फ्रेम पर एनालाइज कर लेता हूँ, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेड करनी होती है, डे टाइम फ्रेम पर ट्रेड नहीं करनी होती है। ओके गाइस, यहाँ पर लेवल्स मैंने ऑलरेडी लगा के रखे हैं जैसे कि, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। गाइस, मार्केट ने ना फर्स्ट टारगेट अच्छे से अचीव करके दिया है, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर बहुत अच्छे से अचीव करके दिया है। क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पर जो मार्केट मूव करेगी, यहाँ पर अगर ओपन होती है उसके बाद जब मूव करें तब यहाँ पर आपको ट्रेड लेनी है पुल बैक पे। एक रेड कैंडल देखते ट्रेड ले ली होगी तो आपको फर्स्ट टारगेट आसानी से मिल गया होगा। सेकेंड टारगेट तक मार्केट नहीं गई है, दैट्स व्हाई आपका सेकेंड टारगेट रह गया होगा। तो अब जब सेकेंड टारगेट ये जो है
अब उसको मैं हटा देता हूँ। फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है तो फर्स्ट टारगेट को भी हटा देता हूँ। तो ये अब ना छोटे टाइम फ्रेम पर आपको अच्छे से समझाता हूँ। गाइस मार्केट ना एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन कर रही है, नीचे लेवल पर भी देखने को मिल सकता है, ऊपर लेवल को भी देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, ये एक पीएस बाई लेवल है यानी कि साइकोलॉजी का लेवल है, जो कि मैं देख रहा हूँ कि साइकोलॉजी के लेवल को मार्केट बहुत अच्छा रिस्पेक्ट कर रही है हर बार में। ये मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ। आज मार्केट ने इस साइकोलॉजी के लेवल को ब्रेक किया है, फिर फर्स्ट टारगेट जो मैंने रखा था वो उसको अचीव कर दिया है टारगेट ने, ठीक है। ट्रेंड लाइन को इसको रेस्पेक्ट किया है, जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है। कल क्या होने वाला है वो समझाता हूँ। मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होती है इसके आसपास, ठीक है, तब आपको क्या करना है, आपको ये पीएस बाई लेवल जो है आपको अच्छे से देख लेना। 25,000 का साइकोलॉजी का लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। इसको अगर यहाँ पर मार्केट ओपन होगी तो इसको एक बार इसका सपोर्ट लेने जरूर आएगी, ठीक है। जब यहाँ पर सपोर्ट लेने आए मार्केट तब आपको यहाँ पर ट्रेड एक पंच करना है। फर्स्ट टारगेट आपका ये रहने वाला है जो कि 25,070 का है, ठीक है। फिर सेकेंड टारगेट आपका ये रहने वाला है जो कि है 25,120 का, ओके। ये तो इसके बीच का हो गया। अगर मार्केट यहां पर ओपन होती है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो हाई होता है मार्केट का, जो हाई होता है वो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करता है, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन हुई, ठीक है, तो इसका सपोर्ट लेने आ सकती है मार्केट, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट लेने आए तब इसको यहां से आप ट्रेड पंच करना। फिर आपका ये फर्स्ट टारगेट ये रहने वाला है और सेकेंड टारगेट जो रहने वाला है 25,222 का रहने वाला है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ ओपन होकर नीचे आना चाहती है, ठीक है, उसका भी समझाता हूं। अगर मार्केट यहाँ ओपन होकर नीचे आना चाहती है तो क्या करेगी, फिर मार्केट इसके यहाँ पर एक बार कंसोलिडेट करेगी, ठीक है, इस एरिया पर, क्योंकि ये एक हाई एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कंसोलिडेट करेगी। पीएस बाई लेवल आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए जब यहाँ पर ये ब्रेक डाउन करे, ओके। पीएस बाई लेवल आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए जो कि है 25,000। उसके बाद अगर आप सेकेंड टारगेट के लिए वेट करते हो तो ये लो आपका सेकेंड टारगेट होने वाला है, ओके। थर्ड टारगेट आपका ये होने वाला है जो कि 25,875 है। फिर थर्ड टारगेट तक मार्केट आ सकती है, नहीं आ सकती है, उसका कंफर्मेशन नहीं है, ओके। बट तो आपको जो है सेकेंड टारगेट तक आपको अपनी पोजीशन निकाल देनी है, क्योंकि जो थर्ड टारगेट होता है वो बहुत ज्यादा रिस्की होता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है जैसे कि यहाँ पर ओपन होती है, ठीक है, पीएस बाई लेवल के पास में, साइकोलॉजी लेवल के पास में, तो इसका सपोर्ट लेकर फिर नीचे आ सकती है, ठीक है। या फिर अगर ऊपर जाना चाहती है मार्केट तो यहां से एकदम ब्रेकआउट करेगी जो कि फेक आउट होगा। अच्छे से सुन लेना, फेक आउट होने वाला है, ठीक है। जब यहां पर ट्रेंड लाइन या फिर पीएस बाई लेवल का पुल बैक ले मार्केट, तब यहां पर आपको ट्रेड पंच करना है ऊपर के लिए, ओके। अगर इसका ब्रेक डाउन करती, अब मार्केट जब नीचे आना चाहती है तो यहां पर एक बार ओपन होगी, फिर नीचे आएगी, फिर पीएस बाई लेवल का एक बार सपोर्ट लेने जाएगी, फिर मार्केट नीचे आएगी। ये अच्छे से ध्यान में रख लेना। अगर मार्केट को डायरेक्टली बाइंग और डायरेक्टली सेलिंग में जाना है तो कहां पर ओपन हो, ठीक है, वो भी समझा देता हूं। अगर मार्केट को डायरेक्टली बाइंग में जाना है तो इस लेवल के ऊपर ओपन होना होगा जो कि 25,120 के लेवल, यानी कि जो मैंने यहाँ पर लेवल लगा रखा है टारगेट, ठीक है, 25,120, इसके ऊपर ओपन होना होगा तो डायरेक्टली मार्केट फिर बाइंग में जाएगी। सेलिंग में अगर डायरेक्टली जाना है तो इस लेवल जो एक सपोर्ट एरिया है, इस लेवल के नीचे मार्केट को नीचे ओपन होना होगा तब डायरेक्टली नीचे जाएगी, ठीक है, जो कि होने वाले है डीआईआई की सेलिंग की वजह से, ठीक है। ये तो निफ्टी का हो गया एनालिसिस। अब मैं आपको सेंसेक्स का एनालिसिस समझा देता हूँ। गाइस मैं जो सेंसेक्स का है उसका डे टाइम फ्रेम का एनालिसिस नहीं करूंगा क्योंकि उसका सिनेरियो सेम ही है जैसा कि निफ्टी में था, ठीक है। तो उसका एनालिसिस करना टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है, जो कि आपका भी टाइम वेस्ट होगा, उसमें मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करोगे उसको मैं एनालिसिस कर देता हूँ, उसको समझा देता हूँ, ठीक है। अगर मार्केट ये दो ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन कर रही है मार्केट यहाँ पर, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये दो ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन कर रही है, बार बार टच करके मार्केट इसको नीचे आ रही है, ठीक है, और यहां से सपोर्ट लेकर बार बार मार्केट ऊपर जा रही है। ये एक जोन में ही ट्रेड कर रही है, बुलिश तो है मार्केट बट एक जोन में ट्रेड कर रही है, ठीक है। इसका ना ही ब्रेकआउट कर पा रही है ना ही ब्रेक डाउन कर पा रही है। अब इसकी साइकोलॉजी में आपको समझाता हूं। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है, तो इस लेवल जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है, फर्स्ट टारगेट था, ठीक है, आपके लिए एक साइकोलॉजी का लेवल भी था।
मार्केट को अगर मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इस साइकोलॉजी के लेवल को ऊपर ओपन होना होगा, ठीक है। यहाँ पर ओपन हो, फिर उसके बाद यहाँ इसका साइकोलॉजी के लेवल का पुल बैक लेने आए, तब आपको ट्रेड लेना है। फिर आपको फर्स्ट टारगेट, जो कि मैं बता देता हूँ आपको, फर्स्ट टारगेट आपका रहने वाला है 82,314 का, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड टारगेट अगर आप लेना चाहेंगे तो आपको ये एरिया जो मैंने यहाँ पर लगा रखा है, आप इसका ले सकते हो, ठीक है, 82,500 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल भी हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मार्केट साइकोलॉजी के लेवल को बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा है हर बार में, ठीक है। अगर मार्केट, फिर ये आपका सेकंड टारगेट ये रहने वाला है, ठीक है। अगर मार्केट को नीचे आना है, ठीक है, तो यहाँ पर ओपन होना होगा ये एरिया पर, ठीक है। इसके बाद मार्केट नीचे आएगी और ये आपका एक स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये आपका एक रहने वाला है टारगेट। अगर बाई चांस मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, ठीक है, तो आपका फर्स्ट टारगेट ये रहने वाला है, क्योंकि ये डायरेक्टली तोड़ेगी, फिर पुल बैक अगर लेगी तो इसी का लेगी, डायरेक्टली यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। सेकंड टारगेट आपका ये जोन रहने वाला है, ठीक है। थर्ड टारगेट मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। अगर मार्केट को डायरेक्टली फॉल करना है तो कहां पर ओपन होना होगा, तो मार्केट को इस लेवल के नीचे ओपन होना होगा, ठीक है, तब वो डायरेक्टली फॉल करेगी। अगर मार्केट को डायरेक्टली ऊपर जाना है तो मार्केट को यही फिर तो डायरेक्टली यहाँ साइकोलॉजी के लेवल के बाद जब मार्केट गैप अप ओपन होती है तो एक अच्छी रैली देखने को मिलती है, ओके। ये आप अच्छे से ध्यान रखना। अब आइए बैंक निफ्टी को एनालिसिस कर लेता हूँ, क्योंकि ये निफ्टी और सेंसेक्स सेम ही ट्रेड कर रहे हैं। सो गाइस, दिस इज द डे टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी चार्ट। सो गाइस, उसी एरिया में मार्केट ओपन हुई है जहां पर कल ओपन हुई थी, ठीक है। आज जो बैंक निफ्टी है वो थोड़ा माइनस में रही है, अच्छा मूव नहीं दिया है बाइंग साइड में, बट सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ने अच्छा मूव दिया, ठीक है। ये गैप फिल करने नहीं आई है मार्केट, ये फुल्ली गैप अभी ऐसे ही गैप है, ठीक है, इसको गैप फिल करने नहीं आई है मार्केट। ये एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये कैंडल क्लोजिंग, ये कैंडल हाई का, और यहाँ पर भी एक कैंडल हाई का, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है और ये एक तगड़ा रेजिस्टेंस एरिया है, ओके। अब आइए इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देख लेता हूँ, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पर अपने लोग ट्रेड करते हैं, डे टाइम फ्रेम पर ट्रेड नहीं करते हैं, ओके। सो गाइस, दिस इज द 15 मिनट चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। गाइस, यहाँ पर आपको एक सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये एक बहुत ही सॉलिड सपोर्ट एरिया बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ से मार्केट 3-4 बार मूव करके टच करके मूव किया है, ठीक है। यहाँ पर एक आपको ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होता दिख रहा है, ठीक है। ये एक अच्छा ट्रेंड लाइन फॉर्मेट हो रही है, ठीक है। ये ट्रेंगल पैटर्न बन गया है, ये ट्रेंगल पैटर्न बन गया। जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो डायरेक्टली एकदम या तो बुलिश साइड में या तो बेरिश साइड में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पर एक साइकोलॉजी का लेवल है जो कि 55,500 का, ठीक है। ये एक साइकोलॉजी का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अब आइए इसकी साइकोलॉजी आपको समझा देता हूँ। जो आज का मार्केट रहा है ना, वो एकदम इनसाइड कैंडल के अंदर है, ठीक है। ये एक कैंडल बनाया, उसके बाद इसी कैंडल के अंदर मार्केट ने ट्रेड किया है, जो कि एक साइडवेज मार्केट बोला जाता है, ठीक है। इसको साइडवेज मार्केट बोलते हैं। यहां पर अगर मार्केट ओपनिंग देती है, ठीक है, अगर इसी साइडवेज एरिया में ओपनिंग देती है इस कैंडल के बीच में, ठीक है, तो आपको ट्रेडिंग नहीं करना है इसके बीच में, ठीक है। इसके बीच में अगर मार्केट ओपन देती है तो ट्रेड नहीं करना, क्योंकि फिर से ये साइडवेज एरिया है, साइडवेज ही रह जाएगी। जब इसका ब्रेकआउट होता है तब आपको ट्रेड करनी है, ठीक है। ये ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, ओके। अगर मार्केट यहां पर ओपन होती है इस एरिया के ऊपर, ठीक है, तो मार्केट इसका पुल बैक लेने आ सकती है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का पुल बैक लेके फिर मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। सो गाइस, फर्स्ट टारगेट आपका रहने वाला है जो कि 56,000 का एक साइकोलॉजी का लेवल है, ठीक है। ये एरिया आपका एक फर्स्ट टारगेट रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना कहीं पे। ये 56,000 का एक साइकोलॉजी का लेवल है जो आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है इस पुल बैक के बाद। पुल बैक से पहले आपको ट्रेड नहीं लेना, ये अच्छे से समझ लो, ओके। फिर आपका सेकंड टारगेट ये रहने वाला है। थर्ड टारगेट मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, इस वजह से मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे, इस लेवल के नीचे, जो सपोर्ट एरिया है इस लेवल के नीचे आती है, तो ट्रेड आपको तब तक नहीं लेना है जब तक ये साइकोलॉजी का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, ठीक है।
ये साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक होगा या फिर मार्केट यहां पर ओपनिंग देती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, साइकोलॉजिकल लेवल जब मार्केट रिटेस्ट करने आए यहां पर, तब आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट आपको ये रहने वाला है जो कि है 53,300 का, ठीक है। सेकेंड टारगेट आपका रहने वाला है इसमें ये एरिया जो कि एक बहुत ही सॉलिड सपोर्ट एरिया है, ठीक है, 55,040 का सेलिंग में अगर आता है, ठीक है। ये सेकेंड टारगेट आपका रहने वाला है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। अगर मार्केट यहां पर ओपन होती है, ठीक है, इस सपोर्ट एरिया और साइकोलॉजी के बीच में, और बाइंग में जाना जाती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मार्केट जब थोड़ा सा पहले ऊपर के लिए मूव देगी, ठीक है, मैं कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी आपको समझाता हूं। यहां पर ओपन होके मार्केट थोड़ा सा ऊपर मूव देगी, फिर उसके बाद यहां पर इसको एक बार सपोर्ट लेने आएगी साइकोलॉजी के लेवल का, ठीक है। यहां पर ट्रेड बनाना है आपको बाइंग का, जिसमें आपका छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा यहां तक का, ठीक है, यहां तक का स्टॉप लॉस रखना है। फिर फर्स्ट टारगेट आपका ये रहने वाला है, सेकेंड टारगेट आपका ये साइकोलॉजिकल लेवल, और थर्ड टारगेट अगर आप लेना चाहें जो कि बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, 56,153 का रहेगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स। गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो यू कैन लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।